मित्रों, भारत की क्रिकेट क्वीन कही जाने वाली स्मृति मंदाना इस समय विजय के रथ पर सवार हैं। सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के अंदर लगातार उन्होंने धमाके किए। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ तो जिस तरह का खेल दिखाया, उससे चारों तरफ उनके नाम की चर्चा हो गई थी, उनकी तारीफ पर तारीफ हो रही थी। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में तो कई बड़े बड़े कीर्तिमान भी स्थापित कर दिए थे। अब अंतरराष्ट्रीय मैचेस में विजय प्राप्त करने के बाद स्मृति का प्रवेश वुमेन्स प्रीमियर लीग में हुआ और यहाँ भी वो लगातार धमाका कर रही हैं, जीतती चली आ रही हैं। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना का डब्ल्यूपीएल में पहला सामना गुजरात जायंट्स से हुआ था और वहां एलिस पेरी और ऋचा घोष ने अच्छा खेल दिखाया था, जिस कारण से बेंगलुरु की जीत हो गई थी। पर इस जीत के बाद भी स्मृति के प्रशंसक खुश नहीं थे, क्योंकि स्मृति मंदाना अच्छा नहीं कर पाई थी। उनका बल्ला शांत रहा था। उन्होंने 7 गेंदें खेली थी और 9 ही रन बनाए थे और वापस चली गई थी। अब अपने फैंस की इस उदासी को स्मृति अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने दूसरे मैच के अंदर कमाल करके दिखा दिया। बेंगलुरु का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था। यहां स्मृति ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो दिल्ली वालों को बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। 144 रनों पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग, जो कि दिल्ली की कप्तान है, ना तो वो कुछ अच्छा कर पाई, केवल 17 रन बनाकर आउट हो गई, और न ही शेफाली वर्मा कुछ कर पाई, जो कि भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं। स्मृति के साथ मिलकर उन्होंने भी बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। यहाँ पर प्रशंसा यहाँ पर प्रशंसा बेंगलुरु की गेंदबाज रेणुका सिंह की भी होनी चाहिए। उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। रेणुका के साथ साथ जॉर्जिया बेयरहैम ने भी बढ़िया बॉलिंग की। दोनों ने 3-3 विकेट्स निकाले। दिल्ली की टीम पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाई, ऑल आउट हो गई। इसके बाद बारी आई बेंगलुरु की बल्लेबाजी करने की और ओपनिंग करने के लिए आई स्मृति मंदाना। कल उन्होंने अपने बल्ले से बहुत ही शानदार खेल दिखाया। 172 के स्ट्राइक रेट के साथ में 47 गेंदों के अंदर 81 रन बना दिए और इन 81 रनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने 10 चौके और 3 जबरदस्त छक्के भी लगाए। अब स्मृति का यह प्रदर्शन देखकर न केवल बेंगलुरु वाले बल्कि चेन्नई वाले भी बहुत खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग में चेन्नई की कोई अलग फ्रेंचाइजी टीम नहीं है, जिस कारण से चेन्नई के जितने भी प्रशंसक हैं वो सब डब्ल्यूपीएल में बेंगलुरु का ही समर्थन कर रहे हैं। स्मृति का यह प्रदर्शन देखकर कहा जा रहा है कि उन्होंने विराट कोहली का सम्मान किया है, उनकी बात का मान रखा है। डब्ल्यूपीएल शुरू होने से पहले विराट ने महिला टीम को शुभकामनाएं दी थी, जीत का मंत्र बताया था, और अब उन्हीं शुभकामनाओं के सहारे स्मृति मंदाना लगातार धमाका कर रही हैं, बेंगलुरु को ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने विराट का दिल जीता है। वैसे भी विराट कोहली, स्मृति मंदाना, इन दोनों की तुलना तो होती ही रहती है। विराट को पुरुष क्रिकेट टीम का किंग कहा जाता है, तो स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेट टीम की क्वीन कहा जाता है। और स्मृति मंदाना के नेतृत्व में आरसीबी जिस तरह का खेल दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ट्रॉफी आरसीबी ही उठाएगी। स्मृति अपने हाथों से ट्रॉफी उठाएंगी। बाकी देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने ये दिल्ली वर्सेस आरसीबी का मैच देखा था, तो स्मृति की बैटिंग देखकर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।